नमस्कार, मैं हूँ अरूप केजरीवाल उर्फ AK-57। आज मैं सोनीपत हरियाणा आया हूँ। यहाँ पर जिस कंपनी को मिलेंगे उसका नाम है टिपको इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी हाल ही में SNE पर ना IPO लेकर आने वाली है। ये कंपनी कई तरह की मशीनें बनाती है जो अलग-अलग इंडस्ट्रीज में यूज होती है, जैसे कि पेंट एंड कोटिंग, कॉस्मेटिक्स, इंक बनाने वाली कंपनियां, केमिकल कंपनियां। ये कहा जा सकता है कि जहां पर भी आपको केमिकल्स को मिक्स करना है, जहां पर भी आपको उनका मिश्रण करना है, ये सभी तरह की मशीनें ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा ये टर्नकी प्रोजेक्ट भी लेती है, जहाँ पे डिजाइनिंग, सप्लाई, बाहर से मशीनें देकर ये कंपनी को आइडिया देती है कि क्या इंस्टॉल करना है उनको। ये एक एजुकेशनल फिल्म है जो कंपनी के बारे में आपको जानकारी देगी, और ये पेश किया जा रहा है कनेक्सियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत। उम्मीद करता हूँ ये देखकर आपको कंपनी के बारे में जानकारी मिलेगी। और ध्यान में रखिएगा कि मैं आपका होस्ट हूँ, अरुण केजरीवाल। नमस्कार, मेरे साथ है कंपनी के फाउंडर, प्रमोटर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रितेश जी शर्मा। आइए रितेश जी से समझते हैं ये कंपनी में क्या करते हैं, ये कंपनी क्या बनाती है, कौन इसके कस्टमर है। तो ये बताइए सबसे पहले कि आपके रूम में जो बैठे हैं इसमें ऐसा लगता है कि होली खेली गई है। बड़ा अच्छा म्यूरल बनाया है आपने, बड़ा कलरफुल लगता है। और शायद आपका जो मुख्य इंडस्ट्री यूजर है, पेंट इंडस्ट्री, उससे ये कुछ शायद दर्शित कराता है। तो आप क्या कहना चाहें? नहीं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि हम लोग एक कलरफुल लोग, पेन इंडस्ट्री से, एक इंडस्ट्री से और कंस्ट्रक्शन केमिकल, इस इंडस्ट्री से हम रेगुलर जुड़े हुए हैं। चाहे हमारे कॉस्मेटिक्स हो गए वो भी रंगीन है, चाहे हमारे अब अगर मैगी पैकेट्स हैं या कोई भी कलर पैकेट्स हैं जो पैकेजिंग मटेरियल है वो भी कलर है। तो हम लोग रेगुलरली इन लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, मशीनरी दे रहे हैं। तो हम लोग इनसे जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए पूरे ऑफिस की थीम और हमारी वर्किंग थीम हमेशा इस तरीके से रहती है, जो कलर शो करती है, हर जगह से कलर को दिखाती है। अ, ये बताइए, आप जो ये बीडिंग मशीन जो कहते हैं, ये इसका मकसद क्या होता है? सर देखिए, इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं बिड मिल मशीन। ठीक है ना, बिड मिलिंग होती है। बिड मिलिंग के अंदर क्या होता है, एक रोटर, एक शाफ्ट होती है, शाफ्ट के अंदर बीट्स होती है। और इस मशीन का मेजरली जो यूज होता है वो किसी भी पार्टिकल को रिड्यूस करने के लिए यूज होता है। जब हम लोग कोई भी चीज माइक्रॉन्स में होती है, 100 माइक्रॉन्स, 200 माइक्रॉन्स, फिर उसको नैनो ग्राइंडिंग तक लेके आते हैं, उस जगह पे बिड मिल को हम लोग यूज करते हैं। और इसका मल्टीपल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अगर हम पेंट बोले, इंक बोले, अगर हम लोग दवाइयाँ बोले, आज की तारीख में जितनी दवाई है उसके अंदर सेल डिस्पर्शन होता है। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले कि हमारे पास आधा लीटर पानी है और उसको मैं 1000 लीटर या 2000 लीटर में डिल्यूट कर, तो उसको डिस्पर्शन इस तरीके से कर देंगे कि वो तरीके से डिस्पर्स होके, पार्टिकल साइज रिड्यूस होके दूसरी चीज में पर्टिकुलरली डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है ना। और जिस तरीके से हम लोग पेंट इंडस्ट्री में करते हैं कि रंग को और बेहतर बनाने के लिए और डीप बनाने के लिए जितना बेटर हम ग्राइंड करेंगे, जितना बेटर हम डिस्पर्स करेंगे, वो उतनी बेटर परफॉर्मेंस देगा। और वही चीज़ हमारी इस मशीन के अंदर होती है। और इन मशीन्स का जो हम कंपैरिजन करते हैं, ये हम लोग इंटरनेशनल मार्केट से करते हैं। ये हमारे कस्टमर फीडबैक्स हैं, हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं इंडिया में और अब्रॉड में, जो कि ये मशीन्स हमारी रेगुलरली यूज़ करते हैं। रितेश जी, आपका आपकी कंपनी करीब 5, साढ़े 5, 6 साल पुरानी है, लेकिन आप जिस हिसाब से काम कर रहे हो, ऐसा लगता है आप उससे बहुत ज्यादा पुराने हो। अ, उम्र आपकी कम लगती है। तो कुछ आने के पहले मैं थोड़ा सा, जिसे कहता हूँ, जॉइनिंग द डॉट्स में मार खा गया। तो आप अगर कुछ इसके ऊपर जानकारी दे। सर देखिए क्या है, मेरे हिसाब से ठीक है, उम्र तो नंबर ही है, हमेशा मैंने समझते हैं, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो। जो मेजर चीज़ है वो एक्सपीरियंस है। और हम लोग कितने डीपली इस इंडस्ट्री के अंदर घुसे हुए हैं। एक हमारा सब्जेक्ट है ऑपरेशन, जो हमारी मशीन्स को जो यूज़र है उसको कैसे यूज़ करना है, किस जगह पे यूज़ होगी,
उसकी डिटेल समझ और डिटेल उस तरीके से काम करना। हमने जब भी इंडस्ट्री में काम किया, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री थी, चाहे वो कंस्ट्रक्शन केमिकल थी, पेंट्स थे, इंक थे, या फूड इंडस्ट्री थी या कॉस्मेटिक थी, तो हम लोगों ने एक चीज़ सीखी कि कस्टमर की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, उसको सजेस्ट करना, उसको यूज़ करना और खुद उसमें इन्वॉल्व होना, उसको नए-नए सॉल्यूशंस देना। तो हम लोगों ने ये चीज़ बहुत जल्दी सीखी, कस्टमर के साथ रेगुलरली इन्वॉल्व रहे, तभी हम लोग आज मार्केट से एक डिफरेंट फेज़ में खड़े हुए। हमारी उम्र कम होते हुए भी बट मार्केट का एक्सपीरियंस, जो बड़े-बड़े लोगों का एक्सपीरियंस है, उस चीज़ को गेन किया, उसको समझ के नए आइडियाज़ लेके आए और उसको एक अच्छी तरीके से हम लोगों ने प्रेज़ेंट किया। अब आप अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हो और डॉक्यूमेंट पे ये भी लिखा है कि आप टर्नकी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो। तो छोटी आपकी कंपनी है, एक्सपीरियंस आपका वैसे देखें तो कंपनी के हिसाब से है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे टर्नकी प्रोजेक्ट मिलते हैं। कैसे ये मिलते हैं? क्यों मिलते हैं? और क्या आप टेबल पर लेकर आते हो, जो बड़े-बड़े पेंट कंपनीज़ आपके पास आते हैं? सर देखिए क्या है, अगर मैं पहले आपका जो पॉइंट था एग्जीबिशन, नो डाउट हम लोग इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जो चाइना कोडिंग शो, यूरोपियन कोडिंग शो में रेगुलर पार्टिसिपेट कर रही है एज अ मशीन मैन्युफैक्चरर। होता क्या है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए कभी भी यूरोप और चाइना कभी भी प्लेस नहीं था, मगर हम पिछले 4 साल से लगातार हम लोग सारी एग्जीबिशंस में जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नई चीज़ें सीख भी रहे हैं और अपनी चीज़ों को बेच भी रहे हैं, इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हम लोग ले रहे हैं। और जहाँ तक की बात है कि हम लोग कस्टमर को वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो हमारा जो हम लोगों की समझ है ऑपरेशंस को लेके, प्रोडक्ट को लेके, वो समझ हम लोगों ने काफ़ी डीपली ली है। कस्टमर्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड करके दिए हैं और एक प्रूवन प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने हैंडओवर किए हैं कस्टमर्स को, जिसको हम लोग टर्नकी प्रोजेक्ट कहते हैं, टर्नकी वर्क कहते हैं। जिसके अंदर सिर्फ कस्टमर हम लोगों के लिए अपना बेस प्लेटफ़ॉर्म लेके आता है, अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि हमें कितना प्रोडक्ट बनाना है एनुअली। चाहे वो मल्टीपल, हमारे पास 17 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें कस्टमर अपनी वॉल्यूम्स बताता है कि इतने वॉल्यूम का हमें काम करना है, इस लेवल का हमें ऑटोमेशन चाहिए, इस तरीके की हमें मटेरियल हैंडलिंग चाहिए, इस तरीके से स्टोरेज कैपेसिटीज़ चाहिए। हम लोग उसके सिस्टम को तरीके से स्टडी करते हैं, उसको ऑटोमेशन पे लेके आते हैं, ऑटोमाइज़ सॉल्यूशन लेके आते हैं। जब हम ऑटोमेशन सॉल्यूशंस लेके आते हैं, उसके बाद कस्टमर जो हमारा प्रोडक्ट हम कस्टमर को ऑफ़र कर रहा है, उसको समझता है और ये समझता है कि हमें वन स्टॉप सॉल्यूशन फ्रॉम देयर मशीन इंस्टॉलेशन टू मशीन हैंडओवर, प्रोडक्शन आउटपुट, ये कुछ ही कंपनी है जो इंडिया में दे रही है, जिसमें से हम लोग एक हैं। जी। तो हम लोग आज उन्हीं के तर्क के ऊपर कस्टमर्स को पूरे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कस्टमर पूरा सैटिस्फाइड है। अब ये बताइए, अ, आपके रेवेन्यू में पिछले साल मार्च 25 के बनिस्पत इस साल के 9 महीने में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। आपके एबिटा और पैट मार्जिन में वृद्धि हुई है। आगे जाकर आपको क्या लगता है, ये जो वृद्धि हुई है ये कंटिन्यू करेगी? इसमें कुछ गुंजाइश है बढ़ने की, या ये यहीं पर या इससे कुछ नीचे जाके अटक जाएँगे? सर क्या है, जो हमारी इंडियन मार्केट है, ये बड़ी ग्रोइंग मार्केट है और आज की डेट में हर चीज़ मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का एक सिनेरियो चल रहा है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं केमिकल ग्रो हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो हो रही है और हम कैपिटल गुड्स बनाने वाले लोग हैं। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आती है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, वो हमारी कैपिटल गुड्स की आती है, तो ये हमेशा बढ़ती रहेगी। दूसरी चीज़, जितना हम लोग कैपिटल गुड्स सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, आज जो हमने आज सप्लाई किया और जो हम लोग 2 साल बाद या 3 साल बाद सप्लाई करने वाले हैं, ये मोर एडवांस होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी का होगा। तो कस्टमर दोबारा घूम के नए सॉल्यूशन की तरफ डिमांड करता है, जहाँ पे हम लोग नई चीज़ें लोगों को सप्लाई करते हैं। तो इसलिए मार्केट हमेशा ग्रोइंग रहेगी। किसी भी हाल में ग्रोइंग इसलिए रहेगी क्योंकि हर वक़्त एक हर प्रोसेस को करने का नया तरीका आ जाता है। जो हम लोगों ने पिछले कई साल में देखा, 5 साल में देखा कि पहले अगर कोई सिंपल मशीन से होता था, उसे थोड़ी और क्रिटिकल मशीन से करा जाता है या मोर एडवांस मशीन से किया जाता है, जिससे उनका आउटपुट और प्रोडक्ट परफॉर्मेंस बढ़ पाए। तो हम लोग उसकी तरफ रेगुलर काम कर रहे हैं, रेगुलर अपने प्रोडक्ट्स को और बेटर करे जा रहे हैं और एडवांस करते जा रहे हैं, ताकि मार्केट की रिक्वायरमेंट को वो सैटिस्फाई कर पाए। सेकेंडली, जिस तरीके से मार्केट ग्रो हो रही है, केमिकल मार्केट जिस तरीके से ग्रो हो रही है, क्योंकि हम लोग अगर एक सिंपल वर्डों में अपने आप को बताएँ, तो हम लोग केमिकल मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है ना? और केमिकल मशीन मैन्युफैक्चरर्स, केमिकल की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी और रिप्लेसमेंट हमेशा चलता रहेगा। कोई चीज़ पहले सॉल्वेंट से बनती थी या कुछ ऐसे रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते थे जिससे पॉल्यूशन बढ़ता था, बट आज उनकी जगह नए
ग्रीन प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन ना बढ़े, जिसके प्रोडक्शन ज़्यादा बेटर निकले, तो उनके लिए नए इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। तो वो इक्विपमेंट हम लोग अपने इक्विपमेंट्स में हमेशा रेगुलर अपग्रेड करते जा रहे हैं और मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारी रिक्वायरमेंट हमेशा बढ़ती जाएगी। फिर हम एक दूसरा एक सेगमेंट और लेके आ रहे हैं, जो इक्विपमेंट हम लोगों ने मार्केट में सप्लाई की है, उसकी हर वक्त एक सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ साल बाद। तो उसके लिए भी हम लोग आगे से आगे खड़े हैं। कस्टमर को जिस तरीके से और सपोर्ट करना है, सर्विस में सपोर्ट करना है, इंस्टॉलेशन में सपोर्ट करना है, कोई भी तरीके का जो उसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो सॉल्यूशंस हमारे पास हैं और उन कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं। रितेश जी, आपके धंधे में ऑर्डर बुक की क्या परिस्थिति रहती है और आपकी ऑर्डर बुक आज के दिन क्या होगी? सर देखिए क्या है, हम लोगों ने जिस दिन से काम करना चालू किया था और आज भी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग हमेशा एक सेगमेंट लेके चलते हैं कि हम 4 से 5 महीने के ऑर्डर अपने पास हमेशा से बुकिंग रखते हैं हमारे पास, जो कि हमारी बुकिंग आज तक टिकी हुई है, चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज़, मतलब हम लोग अगर डिलीवरीज़ की बात करें कि हमें नॉमिनल एक डिलीवर ऑर्डर 2 महीने लगते हैं, बड़े ऑर्डर को 6 महीने के अंदर में एग्ज़ीक्यूट करते हैं, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहती है और ये इंक्रीज़ ही होती है। अगर आप पहले देखें, पहले हम लोग कभी 20 ऑर्डर्स के लिए काम करते थे, फिर हमने 30 के लिए करना चालू किया, फिर हम लोगों ने रेगुलर 50 ऑर्डर्स के लिए काम करना चालू किया और एक साथ 50 डिफरेंट-डिफरेंट कस्टमर, डिफरेंट-डिफरेंट इंडस्ट्री से हैंडल करना, उनको सैटिस्फाई करना, वही चीज़ हमारी ऑर्डर बुक्स को आगे बढ़ाती जा रही है। रिपीटेड कस्टमर और न्यू कस्टमर दोनों की एडिंग रेगुलर चल रही है। इंटरनेशनल कस्टमर्स हम लोग रेगुलर बढ़ाते जा रहे हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हम लोग यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और सराउंडिंग कंट्रीज इंडिया, ये हम लोग रेगुलर काम कर रहे हैं। ये बताइए, आप जब बाहर जाकर आपको बाहर के लोग ऑर्डर देते हैं, हाँ, तो आपको गर्व होता है मैं हिंदुस्तानी और ये ऑर्डर लेके आया हूँ? सर मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी हमने 1 महीने पहले ही एक प्रोजेक्ट हमने ऑस्ट्रिया में पूरा किया। स्विट्ज़रलैंड के बगल थी। ये चीज़ सोचना कि इंडिया से प्रोजेक्ट भेज के वहाँ पे इंस्टॉल करके हैंडओवर करके आना। देखो ये बहुत बड़ी लर्निंग है, बहुत बड़ा लेसन है। सबसे पहले जर्मन जो फ़ील करते हैं कि भाई जर्मन टेक्नोलॉजी अच्छी है, बट स्टिल हम लोग वहाँ जाके अपने प्रोडक्ट को प्रूव कर रहे हैं, उनको हैंडओवर कर रहे हैं और उनकी सर्टिफ़िकेशन कि हाँ, डिप्लो ने हमें प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से हैंडओवर किया, हमारी डिज़ायरेबल प्रोडक्शन करी, हमारे हर सेगमेंट में उनको सैटिस्फाई किया विद ऑटोमेशन। तो वो चीज़ बहुत गर्व लेके ही आती है और एज़ अ इंडियन मैन्युफैक्चरर हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आज हम लोग बड़े-बड़े प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, उनके साथ मार्केट में खड़े हो रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ी चीज़ है और इंटरनेशनल ऑर्डर्स को पूरा करने के बाद आपको अपनी लोकल मार्केट में काम करना और ईज़ी लगता है और अच्छा लगता है और लगता है कि जो चीज़ हम बाहर से सीख के आए हैं और खुद करके भी आए हैं, उसको यहाँ भी अप्लाई करें, जो चीज़ चल रही है। आप जो पैसा जुटा रहे हैं आईपीओ के तहत, उसके मुख्य कारण क्या है? कहाँ खर्च होंगे ये पैसे? सर क्या है, हम लोगों ने 3-4 ऑब्जेक्ट्स अपने इसके अंदर साथ डाले हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने डाले हैं, कुछ हमें अपना डेट पूरा करना है। डेट खत्म करने के बाद हमारा एबिटा, हमारा पैट और इंक्रीज़ हो जाता है। जो हम लोग कैपिटल जो हमने ऑलरेडी कैपेक्स के लिए अपनी फैक्ट्री के लिए पहले इन्वेस्टमेंट की है, उस चीज़ को हम दोबारा रिकवर कर लेंगे। हमारे पास वर्किंग कैपिटल और बढ़ जाएगी, जिससे हम लोग प्रोडक्शन और ज़्यादा कर पाएँगे, डिलिवरेबिलिटी और फास्ट कर पाएँगे। समझ गया। सर, पीछे काफ़ी सारे ट्रॉफ़ीज़ हैं। इनमें से कोई ऐसा ट्रॉफ़ी या अवार्ड जो आपके लिए बहुत प्रिय है? सर वैसे तो सारे अवार्ड अपने आप में प्रिय होते हैं, मगर एक अभी करंट की, क्योंकि मैं करंट की बात करूँगा, करंट अभी हमारे को एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिला है। एक कंपनी है मास्टर बिल्डर्स, ये इंडिया में पहली बार आई है, जर्मन कंपनी है। इसका पूरा प्रोजेक्ट अभी हम लोगों ने हैंड ओवर किया है। डिज़ायरेबल कैपेसिटी के साथ किया है, बहुत सुंदर प्लांट है, ठीक है ना? और पहले इस तरीके के प्लान के सबने इंडिया से बाहर के होता था कि कोई इंडिया से बाहर की कंपनी आएगी, वो इंडिया में ऐसा प्रोजेक्ट लगाएगी, फैक्ट्री लगाएगी। मगर हम लोगों ने वो हैंड ओवर किए इंडिया के अंदर। विद ऑटोमेशन हैंडओवर किए, जिसके अंदर पूरी अगर देखेंगे एफिशिएंसी कि हम लोगों ने किस तरीके से पूरी डिज़ाइनिंग की, क्योंकि हमारी इन हाउस डिज़ाइन टीम है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि हमें कॉस्ट सेविंग में और कस्टमर को हर तरीके से सैटिस्फाई करने में सपोर्ट करती है। रितेश जी, मेरे से बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर आने के लिए। थैंक यू। नमस्कार, मेरे साथ है रोशन, जो फ्लोर इंचार्ज हैं टिपको इंजीनियरिंग में। इनको ये पूछते हैं कि ये जो सीएनसी मशीन है, यहाँ पर क्या होता है? इसके पहले आपको अलग-अलग किस्म के रॉ मटेरियल दिखाए थे। तो रोशन जी, इस मशीन पे क्या काम होता है? एक्चुअली ये हमारी सीएनसी मशीन है और इसमें आ, शाफ्ट को प्रिसाइज करा जाता है।
जिससे ये क्या होता है कि हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द रोटेटिंग पार्ट एंड ऑल। और इसमें कटिंग, थ्रेडिंग, सेंटरिंग, एवरीथिंग यू कैन डू इट फ्रॉम द दिस मशीन। और इसमें क्या है कि जितनी भी हमारी साफ्टें होती है या और टेक्निकल प्रीसियस जो फिटिंग होती है इसके थ्रू करा जाता है, ताकि इंजीनियरिंग का बेस्ट परफॉर्मेंस हमें आगे प्रोडक्ट में निकाल सके। तो इसमें आपका रॉ मटेरियल है काप, जो आपने यहाँ पे डाला, बिल्कुल। और उस काप को आप पूरा मशीन करके पार्ट में लगाते हैं जो आपकी मशीन लाई थी। जी जी सर, ये हमारा रॉ मटेरियल होता है और इसको हम कन्वर्ट करते हैं एसएफजी में, फिर ये एफजी में जाता है फाइनल गुड में। तो ये पूरा प्रोसेस, बाकी जो चल रहा है ये सेंटरिंग वगैरह और थ्रेडिंग वगैरह, और जो हमें अचीव करना है इनर को अवॉइड करते हुए, टॉलरेंस को अवॉइड करते हुए, हम इससे बिल्कुल एक्यूरेट साइज अचीव करके। कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री में वेसल्स का बहुत बड़ा काम होता है। ये अगर आप देखें, एक एसएस का टैंक बना हुआ है जो फीट से बनाया गया है, इसको शेप में करके वेल्डिंग की गई है साइड में। अगर आप देखें, उसके बाद में हैंडल, नीचे नोजल, स्पाइक, एंट्री, एग्जिट, वो सब लगाया गया है। और ऐसे वेसल्स इस प्रोसेस इंडस्ट्री में, वो चाहे कोई भी यूजर इंडस्ट्री हो, चाहे पेंट हो, कोटिंग हो, कॉस्मेटिक हो, फूड हो, ये सब में ऐसे वेसल बनते हैं। इप्को का ये एक खास किस्म का प्रोडक्ट है जो ये बनाता है और मल्टीपल इंडस्ट्री को बेचता है। तो रोशन जी, ये मशीन आपकी तैयार है डिस्पैच करने के लिए। जी सर। इस मशीन को क्या बोलते हैं और ये कहाँ काम आती है? जनरली ये जो ये मशीन है इसे डिस्पर्जर और मिक्सर भी बोलते हैं, सम ऐसा वेरी करता है क्या सर्च कर रहे हैं लोग। और इसका जो यूज होता है जनरली केमिकल मिक्सिंग, पेंट मिक्सिंग, कोटिंग, मैन्युफैक्चरिंग में आता है। और भी कई एप्लीकेशन है जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में क्रीम मिक्सिंग में आता है। तो ये सारी चीजें होती है जो इसमें यूज करी जाती है। और अगर रोशन जी, मैं मेरे देखने वालों को आसान शब्दों में समझाऊं, घर में जो हैंड मिक्सर होता है, ये उसी तरह का एक इंडस्ट्रियल मिक्सर बिल्कुल कहा जा सकता है। बिल्कुल सर, यही है। तो दोस्तों, जो आप घर में किचन में एक हैंड मिक्सर यूज करते हो, ये इंडस्ट्रियल मिक्सर है। नीचे बड़ी सारी एक टैंक आएगी जो मैंने आपको पहले दिखाई है। इसको मिक्स करके जो भी प्रोडक्ट जिस भी काम के लिए यूज करना है वो यूज किया जाता है। मेरे साथ है आशा जी, जो ऑपरेशन एंड मार्केटिंग का काम देखती है टिप्को में। आइए उनको पूछते हैं ये मशीनें क्या है। तो आशा जी, जरा बताइए। सर एक्चुअली ये हमारी डायनोमिंग मशीन है जो जनरली पिगमेंट ग्राइंडिंग के लिए यूज की जाती है। लाइक हमारी पेंट, केमिकल, इंक इंडस्ट्रीज में जो पिगमेंट होते हैं उनको ग्राइंड करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। इसकी वर्किंग रहती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहती है इसकी, जो अप्रोक्सीमेटली हमारी 100 ml टू 500 ml पर मिनट का फ्लो रेट देके आपको पिगमेंट ग्राइंड करके देती हूँ। एंड देन नेक्स्ट हम मशीन पे जाते हैं, तो ये हमारी बैच टाइप बिड मिल है। इसमें आपका होता है जैसे 1 to 4 लीटर की प्रोसेस होती है, वो आपको एक बैच में जैसे आपका 2 लीटर 4 लीटर पिगमेंट ग्राइंड करके आपका देती है। नेक्स्ट हम आते हैं ये हमारी बास्केट मिल मशीन है। इसके अंदर भी सेम पिगमेंट ग्राइंड होते हैं, बट फॉर स्पेशल कुछ पिगमेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए आप वो मशीन यूज ना करके ये बैच टाइप मशीन यूज करते हैं। देन फर्दर हमारा ये मिक्सचर आ जाता है। इसमें हमारे ट्विन शाफ्ट डिस्पर्जर है, डबल शाफ्ट है जिसमें एक हमारा हाई स्पीड पे वर्क करता है और एक हमारा स्लो स्पीड पे वर्क करता है। कोई भी मिक्सिंग प्रोसेस है, लाइक जो हाई विस्कस प्रोडक्ट होते हैं, टाइल एडेसिव हो गया, एडेसिव हो गई, सीलेंस हो गए, या कुछ पेंट और इंक इंडस्ट्रीज में भी इस मशीन का हमारा यूज किया जाता है। तो आशा जी, जो मैंने नीचे मशीन देखे वो तो इतने इतने बड़े बड़े थे, ये तो बहुत छोटे जैसे खिलौने की तरह है। जी तो इनमें और उनमें फर्क क्या? सर, एक्चुअली वो जो मशीन है वो हमारी प्रोडक्शन लेवल पे मशीन है, और ये हमारी लैब में जो यूज की जाती है, जो सैंपल हम निकालते हैं R&D पर्पज के लिए जो मशीन यूज की जाती है वो मशीन है ही। अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर वॉल्यूम के लिए जो यूज की जाती है। तो आप तो ये लैब आपके जितने कस्टमर हैं, जी उनके लेबोरेटरी में इस टाइप का इक्विपमेंट एक तरह से मैंडेटरी होता है मैंडेटरी, उनके प्रोडक्शन के लिए। बिल्कुल सर, क्योंकि जब तक वो R&D करके अपनी सैंपल को अप्रूव नहीं कराएंगे तब तक वो प्रोडक्शन लेवल पे नहीं जाते थे।
ये हमारी लैब मशीन थी। अब हम चलते हैं प्रोडक्शन पे, जो हमारी पिगमेंट ग्राइंडिंग के लिए प्रोडक्शन पे यूज करने वाली मशीन्स होती है। ये हमारी काफी हॉरिजॉन्टल बिड मिल्स मशीन्स है, लाइक 10 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर, जो अलग अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं। ये हमारे अलग अलग मॉडल्स है डायनोमिक्स के, जो पिगमेंट ग्राइंडिंग के लिए यूज की जाती है प्रोडक्शन स्टेज पे। ये हमारी हॉरिजॉन्टल मशीन्स है और ये हमारी एक वर्टिकल मशीन है। समझ गया। सेम मशीन, सेम मशीन प्रोडक्ट। डिफरेंट वे जो मटेरियल आता है स्टोर होता है। जी। उम्मीद करता हूँ ये एजुकेशनल फिल्म जो आपके लिए बनाई गई है आपको देखकर पसंद आया हो। उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बहुत ज़रूरी काम आपके कमेंट्स देंगे। ये पेशकश आपको कनेक्टियो कॉर्पोरेट एक्सप्लोरर के तहत की गई थी और मैं आपका इस वीडियो का होस्ट अरुण केजरीवाल। नमस्कार।